लेकिन इसमें कुछ लोकल लोग इन्वॉल्व है, बाकी प्रशासन की भी मिलीभगत है। जब तक प्रशासन उनके साथ मिला हुआ है, इनको पैसे मिलते हैं, हर थाने को महीना मिलता है। पूरी दुनिया जानती है कि डीजल चोर जितने भी हैं इनकी गिरोह है, 2-3-4 गिरोह हैं, ये सारे थाने वाले को पैसे देते हैं। देखिए परिवार साफ सुथरा मानना है कि परिवार मर 4 कदम की दूरी थी, ठीक है। मैं आगे गया, जब वो गोली चलाने लगे तो मैं पीछे की तरफ मुड़ गया, जो क्या पता मुझे भी गोली चला देंगे, तो मैं पीछे की तरफ दौड़ा, तो तब तक उन्होंने गोली मार दी, ठीक है। जब स्पॉट डेथ कर हाँ स्पॉट डेथ ही कर गए। गोली चलाया तो मैं मौके पे था, लगभग 1 से 1.5 मीटर की दूरी रही होगी, ठीक है। और ट्रक साइड। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर संभव तक न्यूज। तो हमारी उपस्थिति पूर्वी चंपारण के कोटवा पंचायत के कोटवा गांव वार्ड नंबर 5 में हमारी उपस्थिति है। और ये एक यहाँ पे जो घटना हुई है, घटना ने सारे सिस्टम को चुनौती दिया है और घटना ने दिल दहला देने वाली घटनाएं है। जिस जगह पे मैं पहुँचा उस परिवार से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि पूरा घटना कैसे हुआ और घटना होने का वजह क्या हो सकता है, उस परिवार से हम लोग जानेंगे। और परिवार अभी बात करने के मूड में नहीं है, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि जिस परिवार से जिन्होंने अपने पिता को खोया है, आप लोग समझ सकते हैं उस दर्द को और उस दस्तान को। सबसे पहले तो भैया हम लोग तो इस दुख की घड़ी में हम लोग पहुँचे हैं। ज़्यादा हम लोग बात नहीं करते हुए कम समय में हम लोग पूछना चाहते हैं, एक घटना कैसे हुआ है? घटना रात को 1:10-15 मिनट के आसपास की बात है। क्या हुआ कि वहाँ पे गाड़ी लगी थी, 3-4 ट्रक लगी थी, उसके बगल में एक कार लगा और वो डीजल चोरी कर रहे थे। तब तक ड्राइवर की नींद खुली, ड्राइवर ने आवाज़ मारा तो मेरे पिताजी सोए हुए थे वहीं पे कुर्सी पे, ऐसे ही हल्की नींद में पड़े थे, कुर्सी पे बैठे थे। उनके नाम क्या थे? उपेंद्र है, ठीक है। मेरे पिताजी का नाम उपेंद्र है, ठीक है। तो फिर उन्होंने कुर्सी पर से उठा और दौड़ते हुए गए, वहाँ पे देखे तो 2-3 लोग खड़ा था और डीजल चोरी कर रहा था ट्रक से। फिर उन्होंने आवाज़ मारा तो मैं भी वहीं पीछे कमरे में था, मैं निकल के बाहर आया। जब वहाँ पे पहुँचा तब तक ये क्या किया कि इन्होंने लाठी उठा के और उनके तरफ दौड़ के उनके तरफ गए, तब तक उन्होंने गोली मार दिया। जब डीजल चोरी हो रहा था उस समय वहीं पे थे? हाँ उस समय वहीं पे थे। तो ये मतलब रोके कि आप लोग डीजल इस तरह क्यों चुरा रहे हैं? हाँ उन्होंने विरोध करने के लिए गया, हाथ में डंडा लेके गए उनको रोकने के लिए, ठीक है। तब तक उन्होंने गोली मार दिया, स्पॉट डेथ ही हो गया वहीं पे, ठीक है। 2 गोली बाद में चलाई। आपको कब जानकारी मिला कि ऐसी घटना हुआ? मैं मौके पे ही था, अच्छा, वहाँ फिर पे हाँ जैसे उन्होंने गोली चलाई उस टाइम मैं वहीं पे अवेलेबल था, ठीक है। वो आगे से दौड़े और उन्होंने आवाज़ मारा तो मैं उनके पीछे दौड़ के निकला। जैसे मैंने 2-4 कदम की दूरी थी, ठीक है। मैं आगे गया, जब वो गोली चलाने लगे तो मैं पीछे की तरफ मुड़ गया, जो क्या पता मुझे भी गोली चला देंगे, तो मैं पीछे की तरफ दौड़ा, तो तब तक उन्होंने गोली मार दी, ठीक है। जब स्पॉट डेथ कर गए? हाँ स्पॉट डेथ ही कर गए। गोली चलाया तो मैं मौके पे था, लगभग 1 से 1.5 मीटर की दूरी रही होगी, ठीक है। और ट्रक साइड में खड़ा था, तो उस पार वो था, इस पार मैं था, 1 मीटर की दूरी थी। आपको लग रहा था कि अगर हम विरोध करेंगे तो मुझे भी मार देगा? वो तो पहले भी कई लोगों को गोली मारा हुआ है और भी कई होटलों पे उन्होंने गोली चलाया हुआ है। इसके पहले हमारे साथ भी उनकी लड़ाई हुई थी, लगभग 6-7 महीने पहले। तो ऐसी घटना उस होटल पे पहली बार हुआ है कि कुछ पहले भी कई बार हो चुका है? हाँ हमारे साथ। सूचना आप लोग प्रशासन को कभी मदद नहीं लिए कि हाँ इस तरह की प्रशासन से हमने कई बार हेल्प के लिए कोशिश किया, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिला। प्रशासन ने, ठीक है, कोई हेल्प नहीं दिया। प्रशासन की खुद मिलीभगत है उसमें, प्रशासन जब तक इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक कुछ हो ही नहीं सकता है। एक दिन का तो मैटर है नहीं, ये 3-4 साल से ऐसे मैटर चल रहा है डीजल चोरी का, ठीक है। एक मेरे ही ढाबे पे होटल पे नहीं है, और कई होटलों पे गोली चल चुकी है। तो एक ऐसे में प्रशासन जब तक इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक ऐसा हो ही नहीं सकता है। मान लो घटना हुआ तो उसके कितने देर बाद आप लोग प्रशासन को जानकारी दिए कि हाँ घटना हुआ, उसके लगभग 2 से 3 मिनट के अंदर में मैंने प्रशासन को कॉल किया। कोटवा थाने का नंबर था दरोगा जी का मेरे पास, तो मैंने उनको कॉल किया, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं 5-7 मिनट में आ रहा हूँ या कोई हेल्प आपको भेज रहा हूँ, ठीक है। फिर हमने एम्बुलेंस के लिए कॉल किया, हॉस्पिटल नज़दीक ही है कदम चौक के पास, तो एम्बुलेंस वाले ने आया नहीं, ठीक है। फिर 5-10 मिनट एम्बुलेंस का वेट किए, वो आया नहीं, ठीक है। फिर प्रशासन का हमने वेट किया, वो भी नहीं आए। ऐसे करते करते प्रशासन को आने में लगभग आधा घंटा लग गई। आधा घंटा लगा? हाँ जी। ऐसी घटना सिस्टम को चुनौती दे रहा है। अगर परिवार का भी मानना है कि इसके पहले भी उस तरह की घटनाएं हुई थी, अगर इसमें प्रशासन को अगर तत्परता होती और प्रशासन इस पर एक्टिव होता तो सारी चीज़ों को अपने स्तर से देखता। आखिर जब घटना हुई, घटना होने के बाद में प्रशासन आई, तो प्रशासन आने के बाद में उसका क्या रिएक्शन रहा? इस
प्रशासन का रिएक्शन क्या, प्रशासन हमें लेके गई वहाँ तक, हॉस्पिटल तक, ठीक है। उनको तो पता था कि जो बंदे को गोली लगी है वो तो लगभग यहीं डेथ हो गया है, ठीक है। तो उन्होंने हमें सतावना देने के लिए, ठीक है, लेके गए हॉस्पिटल, ठीक है। फिर उन्होंने हॉस्पिटल गए तो वहाँ पे डॉक्टर ने डेथ बॉडी को लेकर गया। हाँ जी, फिर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया वहाँ पे। जैसे ही देखा उसने, देखते ही बोल दिया कि ये आदमी मर गया हुआ है, ठीक है। उसके बाद प्रशासन क्या करे, प्रशासन हमें बोल रहे हैं कि आपको संभवतः जो होगी हम कोशिश कर रहे हैं पकड़ने के लिए। बाकी तो प्रशासन का पता। अज्ञात में प्रशासन अभी उस पर क्या अज्ञात में जब तक कुछ यहाँ पे लोकल लोग भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। कहीं भी लोकल घटना होता है, जब एक दिन होता है तो मान लो कि चलो कोई बाहर से आया करके चला गया, बराबर है कुछ टाइम से 3-4 साल से ये मैटर चल रही है, ठीक है। तो सारे प्रशासन की मिली भगत है और कुछ लोकल लोग भी इसमें इन्वॉल्व है। और बाकी हम तो चलो किसी के साथ कुछ नहीं कर सकते हैं, प्रशासन का ही काम है, जो करना है वो तो प्रशासन ही कर सकता है, अपने स्तर पे जांच कर सकता है। आपको लग रहा है कि ये लोग लोकल होंगे या कहीं दूर दराज के लोग होंगे जो वहाँ पे? दूर दराज का तो चलो मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें कुछ लोकल लोग भी इन्वॉल्व है। जब तक लोकल लोग इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक घटना हो ही नहीं सकता है। बाहर से आप मान लो कि लोगों को क्या पता जी यहाँ क्या है, कैसे है, नहीं है, ठीक है। जब तक लोकल लोग इन्वॉल्व होगा तभी कोई घटना लोकल। लग रहा है कि ये साजिश भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होटल है, तो उस होटल पे गाड़ी क्यों नहीं रुका गया, वहाँ पे गाड़ी से डीजल क्यों नहीं चुराया गया, मेरे ही होटल पे वैसा। ऐसे तो है ही मार्केट में जब आप कोई भी धंधा व्यापार कर रहे हो तो आपके कंपटीटर है ही, ठीक है, एक दूसरे के खिलाफ होते ही हैं, ठीक है। लेकिन चलो वो तो ऐसे कर सकते हैं ना, कुछ और डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन गोली नहीं चला सकते हैं, मार नहीं सकते हैं जो कंपटीटर हैं। लेकिन इसमें कुछ लोकल लोग इन्वॉल्व है, बाकी प्रशासन की भी मिली भगत है। जब तक प्रशासन उनके साथ मिला हुआ है, इनको पैसे मिलते हैं, हर थाने को महीना मिलता है, पूरी दुनिया जानती है कि डीजल चोर जितने भी हैं इनकी गिरोह है, 2-3-4 गिरोह हैं, ये सारे थाने वाले को पैसे देते हैं। देखिए परिवार साफ सुथरा मानना है कि परिवार मदद की गुहार लगा रही है। ऐसे बहुत सारे घटना होते हैं, लेकिन जब घटना हुई तो प्रशासन से पहले भी इन लोगों ने मदद की गुहार लगा चुके थे। लेकिन अगर उस पर जब इन लोगों ने तत्परता अगर प्रशासन दिखाई होती तो शायद इनका जान बच जाती। प्रशासन से तो कुछ होना ही नहीं है, प्रशासन तो कुछ कर ही नहीं रहा है। आप लोगों को प्रशासन में विश्वास नहीं है? भरोसा कैसे कर सकते हैं? मान लो कि 2-3 साल से घटना हो रही है, पीछे भी कई लोगों पे गोली चल गई है, हमारे साथ भी 2 बार उनकी लड़ाई हो चुकी है, ठीक है। उस समय वो गोली चलाने का कोशिश की है, लेकिन कोई ड्राइवर था, उन्होंने उसको पकड़ लिया, तो उस टाइम उसके पिस्टल हाथ से गिर गया तो गोली नहीं चला पाया, तो उस टाइम तो बच गए। लगभग जो 4-5 महीने पहले घटना हुई थी। इस बार क्या हुआ कि ये गए, तब तक वो थोड़ा सा दूरी था 1 फीट का, ठीक है। इन समझ में नहीं आया कि गोली चला देगा, ठीक है, तब तक इनको गोली मार दिया। तो प्रशासन की तो मिली भगत है ही। प्रशासन तो बड़ी घटना आपके साथ पहले भी हो चुका है, तो इस पे प्रशासन से क्यों नहीं आप बोले कि मेरे जान की खतरा हो सकती है इस तरह की? प्रशासन से हमने पहले बात किया हुआ था, उनको बताया हुआ था लगभग 6-7 महीने पहले। एक हमने ही नहीं बताया था, और कई लोग भी हैं ढाबे वाले जिनके साथ ऐसे हो सकता है। हमसे 1 किलोमीटर आगे मोगा ढाबा है, वहाँ भी पहले गोली चल चुकी है। तो प्रशासन को उन्होंने बताया, प्रशासन को सब कुछ पता है, लेकिन प्रशासन की मिली भगत है। प्रशासन अगर मिली भगत ना होता, प्रशासन अगर निष्पक्ष काम करता तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, कैसे कोई गोली चला देगा? जब तक प्रशासन की मिली भगत ना हो तब तक कोई कैसे गोली चला देगा? एक दिन का तो है नहीं कि यहाँ कोई मार के चला गया, पर डे का काम है, सालों से धंधा चल रहा है। प्रशासन जब तक इन्वॉल्व नहीं होगा तो ऐसे हो ही नहीं सकता है, बिना प्रशासन की मिली भगत से, ठीक है, ऐसे धंधा चल ही नहीं सकता है। इसमें काफ़ी लोग एक्टिव है, लोकल लेवल से लेके और ऊपर तक कई लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। काफ़ी मोटी रैकेट है, और इनकी पैसा जो है हर डिस्ट्रीब्यूट होता है, हर तरीके के जो लोग इनके ऊपर हैं उनके तरफ पैसे जाता है, थाना से लेके और जगह, कई जगह पैसे जाते हैं। जान को सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन से क्या मांग कीजिएगा? प्रशासन से मांग करेंगे जो उचित कार्रवाई वो करे, जो जिन्होंने गोली चलाई है, ठीक है, उनको पकड़े और प्रशासन आगे से सख्ती आपको लग रहा है कि सारी चीज़ें सीसीटीवी कैमरा में कैद होती है, अब तो सारी व्यवस्थाएं हो गई है, अगर प्रशासन चाहेगी तो उसमें छानबीन कर सकती है? प्रशासन चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। आजकल रोड पे NHI वाले ने CCTV लगा रखा है, ठीक है। हमारे पास भी CCTV अवेलेबल था, ठीक है, उसमें भी फुटेज में आया हुआ है, जहाँ गोली चला रहा है, कैसे लोग गिर गया, सब कुछ अवेलेबल है, प्रशासन को हमने दिया, ठीक है। आप CCTV जो कैद हुआ है तो प्रशासन को आप उपलब्ध कराएं? प्रशासन को मैंने देन एंड देयर दिखाया, DSP साहब आए थे, लोकल थाना था कोटवा, हमने देन एंड देयर वहाँ पे उनको फुटेज दिया
सीसीटीवी का, ये कैसे गाड़ी आके रुकी, डीजल चुरा रहा है, कैसे ड्राइवर निकला, कैसे गाड़ी का नंबर भी तो होगा। गाड़ी का नंबर उसमें नहीं दिख रहा है जी। क्योंकि वहाँ पे अंधेरा था तो और रोड के दूसरी साइड था, तो वहाँ पे गाड़ी का जो नंबर लोग अपराधी थे उसका चेहरा उसमें चेहरा दिख रहा है, लेकिन चेहरा हल्का फ्रेश नहीं आ रहा है, लेकिन दिख रहा है जो कई लोग हैं, चेहरा दिख रहा है, गाड़ी दिख रहा है। जी। ठीक है, तो प्रशासन से तो हमारी यही मांग है, जिसने क्राइम किया हुआ है उनको पकड़े और बाकी आगे से ऐसे सख्त कदम उठाए कि आगे से ऐसे घटना किसी के साथ नहीं हो। ऐसा थोड़ी हो सकता है, आगे हमारे साथ भी और भी घटना हो सकता है। उनका तो डेली का काम है, क्या पता 2 दिन 4 दिन के बाद फिर किसी को गोली मार दें। ठीक है, हमारे पास हमें ही चला दे, हमारे होटल पे और किसी को मार दे, कुछ भी हो सकता है। जब तक प्रशासन कुछ सख्ती ना करे, किसी को पकड़े नहीं, कुछ करे नहीं, तब तक कुछ हो ही नहीं सकता है। तमाम ऐसे चीज़ें थी, तमाम ऐसे बातें थे। और मैं साफ़ सुथरा शब्दों में मैं बता देना चाहता हूँ, जब से एसपी साहब स्वर्ण प्रभात साहब जब से जिला में पदस्थापित हुए हैं, भू माफिया आतंकवाद यहाँ से ख़त्म हो चुका है। लेकिन अगर आप चाहिएगा तो सारी चीज़ें दूध का दूध पानी का पानी साफ़ सुथरा चीज़ यहाँ पे आ जाएंगे। और जो भी लोग इसमें दोषी हैं, जो भी लोग इसमें आपराधिक छवि के लोग हैं, जिन लोगों ने इस पे निर्मम तरीके से हत्या किया, क्या इनका क्या उसमें गुनाह था? अगर आप वहाँ पे डीजल चोरी कर रहे थे, इनका यही उद्देश्य था कि मेरे दरवाजे पे या मेरे होटल पे उस तरह का घटना न करे। रोकने के व्यू से इन्होंने वहाँ पे रुका, उसके बाद में ताबड़तोड़ गोलियाँ चली। सारी चीज़ें सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ। अगर प्रशासन चाहेगी, कोटवा थाना और ख़ास तौर पे एसपी साहब से मैं मांग करता हूँ, इस चीज़ को तत्परता से ले और इस परिवार को मदद दिलाने का हर संभव तक प्रयास करे। तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि ये लोग आज भी दहशत में है, क्योंकि इस घटना से पहले 2 बार पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी है। अगर इसमें प्रशासन अगर त्वरित अगर उस पर कार्रवाई की होती तो शायद इस तरह की घटना टल जाती, इस तरह की घटना नहीं होती। एसपी साहब से मैं मांग करता हूं, प्रत्यक्ष दर प्रत्यक्ष इसका जांच करे और जो भी लोग आपराधिक छवि के लोग हैं उस पर कार्रवाई करे और जेल भेजने का काम करे। तमाम ऐसी चीज़ें थी। आप लोग देख रहे थे हर संभव तक न्यूज़ के माध्यम से। हमारी उपस्थिति पूर्वी चंपारण के कोटवा पंचायत के कोटवा गाँव वार्ड नंबर 5 में हमारी उपस्थिति थी। जय हिंद, जय भारत। हाँ, तो सोचा हवा दिया कि पकड़ा गए तो झूठा झूठी पकड़ा वाला हो गया गाड़ी वाला से। तो गाड़ी वाला पकड़ा पकड़ी हुआ ना, इतने में वो आवाज़ दिया तो वो बोल दिया कि पकड़ा गया। ऐसे इतने में छोड़ दिया। उसके बाद में वो मार दिया। चोरी करत रहे ना। हाँ, डीजल चोरी कर रहा। अच्छा, तो हो रहन सुतर रहन नहीं था वो, खाली तू आ मालिक। 1 बजे रहे रात। हाँ, 1 बजे तो तोहरा वो अंदर में सो रहा था, बाहर नहीं निकला। तो तोहरा जो गोली मरलक तो एको गोली की आवाज़ ना आयल? नहीं, आवाज़ नहीं आया। अच्छा, मतलब माना कि उसके बाद में वो अपना फायरिंग तो तोहरा कब मालूम चलल कि मर गइलन? मैं उठाया तो मालूम चल। मतलब तू कब जगला? तखने जगे आवाज़ दिया पकड़ा गया तो अब उठे। अच्छा, हाँ ठीक है।